हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़े थे? इससे पहले हम पढ़े थे आज। आज पढ़ने वाले हैं वर्ग। वर्ग को अंग्रेजी में क्या बोलाता है? स्क्वायर। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, चलो समय को बर्बाद नहीं करेंगे, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखना, आज और भी अच्छा तरीका से बता देंगे। ये जानना जरूरी है। जब तक आप वर्ग के बारे में नहीं जानिएगा, वृत्त के बारे में नहीं जानिएगा, शंकु के बारे में नहीं जानिएगा कि एक शंकु में कितना वृत्त होता है, बेलन में कितना वृत्त होता है, शंकु का आयतन 1/3πr² कैसे हुआ, ये आप नहीं जान पाइएगा ना, तो आप जो क्षेत्रफल क्षेत्रमिति जो आगे क्षेत्रफल है वो नहीं पाइएगा बनाने। तो इसलिए हम पहले इसका बेसिक बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये मत सोचिएगा कि सर हम लोग का समय बर्बाद करता है। देखिए, मेरा काम समय बर्बाद करना नहीं है, मेरा काम है कि आप लोगों को अच्छी तरीका से हम सिखा दे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो समय को बर्बाद नहीं करते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग क्या होता है? इससे पहले हम आयत पढ़े थे मेरे प्यारे बच्चे। इससे पहले हम आयत पढ़े थे। तो आयत का क्या होता था? आमने सामने की भुजा बराबर होता था, ये बराबर। और परिमाप क्या होता था? सभी भुजाओं का योग, जितना भी भुजा रहे उसका सभी भुजाओं को यदि जोड़ दोगे ना मेरे प्यारे बच्चे, तो वो परिमाप हो जाता है। और क्षेत्रफल इसके अंदर का जगह, इसके अंदर में कितना जगह है, कितना मीटर स्क्वायर जगह है, या जिसमें पूछेगा। अगर मान सेंटीमीटर में देगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, मीटर में रहेगा तो मीटर में निकलेगा, जिसमें रहे किलोमीटर में रहेगा तो किलोमीटर में निकलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, और वर्ग में क्या होता है? देखो, इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ही होता है। आयत का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। बस थोड़ा सा अंतर है वर्ग और आयत में। इसका भी चारों कोनों का मान 360 डिग्री का ही होता है। चारों कोनों का मान 360 डिग्री का ही होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो वर्ग में क्या होता है? देखो, वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, मतलब चारों तरफ चौकोर होता है। ये चारों तरफ बराबर। अगर ये 2 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चों, ये अगर 2 मीटर, तो ये भी 2 मीटर होगा, और ये भी 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर होगा। लेकिन आयत में ऐसा नहीं होता है। आयत में यदि ये 5 मीटर है तो ये तो इसका आमने मतलब सामने का भुजा 5 मीटर तो होगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये कम है। ये 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर। तो वर्ग और आयत में इतना ही अंतर है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, वर्ग का देखो यहां भी 90 डिग्री ही बनता है, क्योंकि जो भी कोण खड़ा रहे वो 90 डिग्री का ही होगा। इसका भी 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री, 90 चारों को जोड़ोगे तो 360 डिग्री का कोण बनाता है मेरे प्यारे बच्चों। कितना? 360 डिग्री। कोई पूछ देगा वर्ग जो है मेरा, वर्ग के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री। तो देखो, इसमें भी 2 विकर्ण खींचा गया था, तो वर्ग में भी 2 ही विकर्ण खींचा जाएगा। ये आप देखो ऐसे, तो यहाँ भी 2 ही विकर्ण खींचा जाता है वर्ग में भी, एक ऐसे एक ऐसे। सेम टू सेम, इन दोनों का मान सेम टू सेम, सब सेम ही होगा। लेकिन सिर्फ इतना ही अंतर है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा इतना ही अंतर है कि बस इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, और परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं को जोड़ देना, चाहे जितना भुजा रहे उसका सभी को जोड़ देना। परिमाप को आप लंबाई भी बोल सकते हैं, परिमाप को लंबाई। अब जैसा सभी भुजाओं को जोड़ दिए, यहां से यहां तक 2 मीटर, यहां से यहां तक 2 मीटर, सबको जोड़ देंगे। 2 + 2 + 2 + 2 कितना हुआ? 2 4 6 8। तो ये 8 मीटर कितना हुआ? लंबाई। परिमाप मतलब लंबाई। परिमाप को परिधि भी बोला जाता है। वृत्त, जैसे वृत्त का परिधि होता है, वृत्त का परिमाप नहीं बोला जाता, लेकिन परिमाप, परिधि और लंबाई ये तीनों एक ही है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो समय को बर्बाद नहीं करेंगे, तो जान गए ना कि वर्ग में ही 2 विकर्ण खींचा जाता है। वर्ग में कितना विकर्ण होता है जी? वर्ग में 2 विकर्ण होता है। कितना? वर्ग में कितना विकर्ण होता है बताओ? 2 होता है। इसमें भी 2 ही विकर्ण होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो समय को बर्बाद नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको भी मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब ये फिर वर्ग बना लेते हैं हम, उसके बाद समझाते हैं। देखो, इसको भुजा बोलाता है, इसको भुजा, इसको भुजा अंग्रेजी में आर्म बोलाता है। तो ज्यादातर इस ए का इस्तेमाल होता है। अब भुजा को शॉर्ट में ए भी बोला जाता है, ये वाला छोटा वाला ये। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले यहां हम लिख देते हैं नंबर 1 में वर्ग का क्षेत्रफल। मेरे प्यारे बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा, ये भी होता है।
या भुजा स्क्वायर भी होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर होता है। भुजा गुना भुजा कर दो या ए स्क्वायर कर दो या भुजा स्क्वायर भी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इस्तेमाल ज्यादातर, देखो जब छोटा सा बच्चा को पढ़ाया जाता है ना, उसको भुजा हिंदी में ही लिख के पढ़ाया जाता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़े क्लास में जाता है, तो ए स्क्वायर को लिया जाता है, क्योंकि भुजा बार बार लिखने से अच्छा नहीं लगता है, जगह ज्यादा लेता है, समय भी ज्यादा लगता है। ये स्क्वायर कर दे या ये गुना ये, बात वही हुआ। अभी बता देते हैं कि ये स्क्वायर कैसे हुआ। अब यहाँ देखो नंबर 2, वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा कर दो, या 4 ये भी होता है, ये गुना का ही संबंध है। तो सर ये स्क्वायर आया कैसे? तो समझना जरूरी है। इससे पहले हम आयत, थोड़ा आयत बना देते हैं। देखो ये आयत है, ये आयत का लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये भी लंबाई, ये चौड़ाई है। मेरे प्यारे बच्चों, भुजा को ये मान लेते हैं, भुजा आर में होता है ना, उसका सिर्फ ये ही लिखते हैं, भुजा को और नहीं लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। देखो ये भुजा ये से सूचित कर देते हैं, ये भी ये भी ये भी ये। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता था? लंबाई गुना चौड़ाई, इसको गुना कर देते थे, एल गुना बी। क्या जी? तो इसका भी तो क्षेत्रफल वही होगा ना। मान लिया इसको लंबाई, मान लिया इसको चौड़ाई, दोनों को गुना करेंगे तो ये गुना ये हो जाएगा। क्या जी? दोनों को अगर गुना करेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुना बी होता है। तो देखो इसका तो लंबाई और चौड़ाई सेम है, तो इसका भी गुना ही होगा ना। दोनों भुजा, दो भुजा आपस में गुना हो जाएगा, तो एल गुना बी कर देंगे। तो देखो एल का भी मान ये गुना ये, तो मेरे प्यारे बच्चों गुना में पावर का जोड़ हो जाता है, इसलिए ए स्क्वायर हो जाता है। यहाँ क्यों नहीं हुआ ए स्क्वायर? क्योंकि सर यहाँ अलग अलग है। जब भी हम x गुना y करते हैं ना, तो x y ही रहता है, और इसी को अगर गुना कर देंगे x गुना x से, तो x स्क्वायर हो जाता है, सेम रहता है, तभी तो पावर जुड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाता है? ये यहाँ भी वही होता है। वर्ग में क्या होता है? दोनों भुजाओं को आपस में गुना कर दिया जाता है, लेकिन कंडीशन ये हो जाता है भुजा दोनों सेम है, इसलिए स्क्वायर में चला जाता है। अब ये भी गुना ये भी लिख सकते हैं या ये स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये 4a कैसे आया? तो 4a क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो परिमाप, अभी बोले परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का, जितना भी भुजा है सबको जोड़ दो। परिमाप बराबर क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग या जोड़, योग या जोड़। योग मतलब जोड़ ही होता है, जोड़ मतलब योग। तो सभी भुजाओं का अगर जोड़ दोगे तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 ये हो गया। ये गुना का ही संबंध है, समझे? अब देखो मान लिया यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसका परिमाप निकालोगे तो क्या होगा? 2 2 4 2 6 2 8, सबको जोड़ दोगे, 2 गुना सॉरी प्लस होगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, कुछ भी है मीटर में है, मान लिया मीटर ही है ये, चलो मीटर है, जोड़ दो तो 2 4 6 8 हो, 8 मीटर। अगर इसी को फार्मूला लगाओगे तो ए बराबर लिख लेना 2, तो वर्ग का परिमाप हो गया 4a, तो कितना होगा? 4 गुना 2, 4 गुना 8 मीटर। देखे यही है, दोनों सेम है। तो मेरे प्यारे बच्चे चलो अब बनाते हैं 1 2 मैथ, इसमें भी रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे घन पढ़ लेंगे, फिर घनाप, उसके बाद वृत्त पढ़ के देखना कितना स्प्लिट के साथ खत्म हो जाएगा। जब ये जान जाओगे ना तो मजा आ जाएगा बना। मान लो बोल देगा यहाँ एक वर्ग की भुजा 8 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या जी? क्षेत्रफल। मेरा लो कैसा हो जाता है? क्षेत्रफल ज्ञात करें या निकालें। तो मेरे पैरों से क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए 1 नंबर है, 1 नंबर लिख देंगे, हाल लिख देंगे। क्या है? वर्ग है, तो यह लिखना पड़ेगा वर्ग की भुजा। देखो वर्ग की भुजा ये बराबर कर दो 8 मीटर, ठीक। तो क्षेत्रफल बोला है, वर्ग का क्षेत्रफल। मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा कर दो या ए स्क्वायर कर दो। तो ए का मान कितना? 8, तो 8 को यहां बैठा दो। ए का मान कितना है? 8, तो 8 को यहां बैठा दो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। तो 8 को यहां बैठा देंगे तो क्या होगा? 8 को यहां बैठा दो, इसका होल स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा? 8 गुना 8 होगा, वही होगा 8 64 मीटर स्क्वायर।
मीटर स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि इसके साथ यम था, तो गुना में पावरों का जोड़ हो जाता, 8 64 यम स्क्वायर, समझे? या आप ऐसे भी कर सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जैसे आपको अच्छा लगे, भुजा गुना भुजा, दोनों सही है। तो भुजा मेरा 8 मीटर था, फिर यहां भी 8 मीटर हो जाएगा, बराबर 8 64 मीटर स्क्वायर, समझे? अगर यहाँ मान ले वर्ग की भुजा 8 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाला। अगर यहाँ बट्टे वाला दे दे 3/4 मीटर है तो क्षेत्रफल निकाले, कुछ नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, सेम टू सेम ऐसा ही लिखेंगे, सब में लिखेंगे। तो ये बराबर 3/4 मीटर, ठीक। तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो 3/4 मीटर गुना 3/4 कर देंगे, हल इसको मतलब दोबारा कर दो इसको, 3 दिया 9/4 चौक 16 मीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा क्षेत्रफल निकला। अब इसी में बोलेगा परिमाप भी निकाल के दिखाइए, तो दिखा देते मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुत आसान मैथ है लेकिन जानना जरूरी है, बहुत बच्चा नहीं जानता, नहीं जानिएगा तो आगे कैसे बनाइएगा। आगे में जाके बोल देगा कि एक वर्गाकार मैदान से एक वृत्त काटकर निकाल लिया गया तो शेष क्षेत्रफल निकाले। तो आपको वर्ग आता ही नहीं है जी, वर्ग के बारे में जानते नहीं है तो कैसे आप बना लीजिएगा। तो देखो एक वर्ग की भुजा 3/4 मीटर है तो वर्ग का, अब यहां क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप निकालना सिखा देते हैं, वर्ग का परिमाप ज्ञात करें, परिमाप ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखने का तरीका जो है ना वो सेम ही होता है, हल लिख देंगे, यहां लिखेंगे वर्ग की भुजा। लिखने का जो तरीका होता है ना मेरे प्यारे बच्चों सब सेम ही होता है, वर्ग आ जाए तो सेम ही तरीका से लिखना, सब सिर्फ क्षेत्रफल के जगह वर्ग की भुजा बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा 3/4 मीटर। तो आप देखो यहां क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप, सूत्र से करना है करो, नहीं करना मत करो, परिमाप बराबर 4a। तो ये गुना का संबंध है, ये का मान कितना 3/4, तो देखो 4 4 खत्म तो सिर्फ 3 बचा, या इससे इसको गुना कर दो, 4 × 12/4 काटोगे तो वही बचेगा 4 तो मीटर ही होगा, समझे मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब यहां मान ले, यहां अगर दे देते 100 मीटर तब क्या करते, तो कुछ नहीं करते, बस कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, पहले तो हम ये आपको सीधा वाला सिखा देते हैं कि भुजा से कैसे परिमाप या क्षेत्रफल निकाला जाता है। उसके बाद परिमाप देके भुजा निकालने बोलेंगे आयत का परिमाप 40 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, भुजा दिया हुआ नहीं रहेगा, कैसे निकालेंगे वो भी बता देंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान विधि से। तो देखो ये बराबर 100 मीटर है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, तो 4 गुना 100, इसको गुना कर दो कितना होगा 400 मीटर, यही होगा ना मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुत आसान मैथ है, सिर्फ ध्यान रखिएगा कि वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा या ये स्क्वायर होता है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग का परिमाप 4 × भुजा या 4a होता है, मतलब चारों सभी भुजाओं का योग, चारों मत बोलना सभी भुजाओं का योग बोल देना। मान लीजिए 4 है, त्रिभुज में 3 ही होता है तो 3 भुजाओं का योग, और वहां ऐसे बोल देंगे सभी भुजाओं का योग तो बस समझ जाता है। वर्ग में भी 2 विकर्ण नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा उससे पहले हम थोड़ा और बताते हैं, आयत का परिमाप 2 × l + b होता है, l + b, तो इसका अर्ध परिमाप कितना होगा, 2 से भाग दे दो, 2 2 खत्म तो l + b, तो आयत का अर्ध परिमाप मेरा l + b होता है मेरे प्यारे बच्चों। आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है l + b होता है, जिसका भी अर्ध पूछेगा उसको 2 से भाग दे दो। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं रोकते हैं, कैसा लगा, आशा करते अच्छा ही लगा होगा। यदि कहीं मिस्टेक हो जाए, समझाने में कहीं गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।